हेलो फ्रेंड्स, मैं कमेंटोर AK सिंह और आज हम उत्तर प्रदेश की शिक्षा भर्ती यानी प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा भर्ती है उसके का एक सिलेबस देखेंगे यानी कि यूपी सुपर टेट का सिलेबस देखेंगे। और सिलेबस क्यों जानना ज़रूरी है आपको सबको पता है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना और उसे पास करने के लिए एक अच्छी रणनीति अपनानी पड़ती है। और रणनीति कब अपनाई जाती है? जब हमें सिलेबस का ज्ञान हो, हमें ये पता हो कि हमें कौन सा सेक्शन ज़्यादा करना है, कहाँ से नंबर ज़्यादा गेन करने हैं। तो उसके लिए हमें सिलेबस का पता होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमें सिलेबस का नहीं पता होगा, सुपर टेट का हो, चाहे वो TGT का हो, चाहे PGT का हो, चाहे या फिर जूनियर का जो अभी भर्ती गई थी, अगर हमें सिलेबस नहीं पता होगा तो हम अच्छी प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। और हम जो उसके अंदर के यानी कि अगर जैसे मान लीजिए सुपर टेट में एक लाइफ स्किल वाला पार्ट है, अगर उसका सिलेबस के अंदर की क्या चीज़ है, मैथ के अंदर में क्या क्या पूछा जा रहा है, रीजनिंग में अंदर क्या क्या पूछा जा रहा है, ये हमें नहीं पता होगा तो हम उस चीज़ के बारे में नहीं कर पाएंगे। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए सिलेबस देखते हैं, सिलेबस में क्या क्या पूछा गया है। तो ये है सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का जो सिलेबस है उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं? देखिए, पहली जो एक परीक्षा हुई थी वो लिखने वाली हुई थी, उसके बाद जो दो हुई हैं वो बहुविकल्पीय। ठीक है, 150 नंबर का पेपर है। ठीक है, टाइमिंग चेंज हो सकता है। टाइमिंग क्या होगा? 2 घंटे 30 मिनट, यानी कि एक प्रश्न, एक क्वेश्चन इज इक्वल टू 1 मिनट। इस चीज का आप ध्यान रखें और वही स्मार्ट रणनीति अपनानी है जो मैंने CTET में बताई थी, तभी आप पेपर को सोल्व कर पाएंगे या क्लियर कर पाएंगे। तो समय व्यर्थ न करते हुए हम देखेंगे सिलेबस में क्या कह रहा है। ये सब चीज़ें हम बाद में जब हम तैयारी करेंगे तो उसके बारे में भी देखेंगे। चलिए, पहला पॉइंट क्या कह रहा है? पहला पॉइंट ध्यान से देखिए, हिंदी भाषा में हिंदी, संस्कृत व अंग्रेजी विज्ञान, गणित, पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन कक्षा 12 तक स्तर के आएंगे। ठीक है, तो आपको ये जो तीन भाषाएं ये जो तीन भाषाएं ये 12वीं तक की है। फिर विज्ञान, गणित, पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन जो विज्ञान विषय का है और गणित का है वो अपने 12वीं तक का जो सिलेबस है उससे भी, और जो SST के हैं पर्यावरण और SST वाले वो 12वीं तक का। पर हमें उसमें जान रही हमें सिर्फ NCERT को फॉलो करना है। और जो कॉन्सेप्ट है, जैसे कि अगर हम साइंस में देखें, जैसे ध्वनि दे रखा है या जीवन के प्रकाश दे रखा है, इनको कॉन्सेप्ट पढ़ते चल जाना है। सबसे बेटर तरीका यही होता है किसी भी सिलेबस या किसी भी एग्ज़ाम को पास करने का, कि आप NCERT पढ़ें। ऑथेंटिक बुक होती है और आप अगर चैलेंज करने के लिए, आपको जब चैलेंज करने का टाइम आता है तब भी NCERT से ही चैलेंज करा जाता है, कोई भी रिफ्रेशर या अन्य बुक से नहीं करा जाता। तो इसलिए NCERT को ध्यान से पढ़ें। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति जो है वो कहाँ से पूछा जा रहा है? DLED के पाठ्यक्रम स्तर से। DLED का जो पाठ्यक्रम है उससे पूछा जा रहा है। एक चीज का ध्यान रखें, ये जो दो कॉन्सेप्ट है, अगर किसी को DLED की बुक मिल जाए, जो DLED की यानी कि BTC की जो बुक है वो पढ़ लें। अगर आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है तो वो पढ़ें,
क्योंकि इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो जो यहाँ पर आपके कौशल, ये जैसे शिक्षण कौशल और मनोविज्ञान के कौशल के 20 नंबर है, इसमें से 20 में से आप 20 लेके आ सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है सूचना तकनीकी। सूचना तकनीकी जो जनरल है वही होता है, और जीवन कौशल से जो हम शिक्षण से या शिक्षण के बारे में जो जीवन के कौशल है वो सब चीज़ें हैं, यानी कि नॉर्मल सिलेबस है। आप देखते हैं इसमें क्या क्या पूछा गया है और किस किस टॉपिक से कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं। सबसे पहला है भाषा। भाषा में हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी। तो हिंदी में क्या आ रहा है, व्याकरण और अपठित गद्यांश, यानी कि व्याकरण आएगी और अपठित गद्यांश आएगा। ठीक है, फिर इंग्लिश में ग्रामर और कंपोजिशन, सॉरी कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि पैसेज। तो ये टोटल जो तीनों चीजें हैं ये हैं कितने नंबर की, ये हैं 40 नंबर की। यानी कि आपको जो ये जो 40 नंबर है, अब ये पट्टे किस तरह हैं, तो सबसे पहले जो है हिंदी है। हिंदी का जब आप ओल्ड पेपर देखेंगे तो हिंदी में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, 20 क्वेश्चन। फिर क्या आता है संस्कृत, यानी कि तो उसके क्वेश्चन कितने हैं, वो हैं 10। और इंग्लिश में कितने क्वेश्चन हैं, वो हो जाएंगे 10। यानी कि जो यूपी बैकग्राउंड से है या फिर जिन्हें इंग्लिश में थोड़ा डर लगता है उनके लिए ये चीज़ 10 नंबर की है। आप इन दोनों में अच्छा कर 30 नंबर यहाँ से गेन कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, विज्ञान। विज्ञान कितने नंबर का है, 10 नंबर का। विज्ञान में क्या आएगा, दैनिक जीवन में विज्ञान। ठीक है, गति, बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ध्वनि, जीवों की दुनिया, मानव शरीर के स्वास्थ्य, स्वच्छंद, पोषण, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ एवं अवस्थाएं। आपने एक चीज नोट करी होगी, तो वो क्या है, वो ये है पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ। ये जो चीज है ये आपको यहाँ भी पढ़नी है। कहाँ पढ़नी है, इसमें। और कहाँ पढ़नी है, आपके एसएसटी वाले सेक्शन में। तो पर्यावरण में भी और विज्ञान में भी थोड़ी बहुत चीजें सेम है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये 10 नंबर का है। नेक्स्ट आते हैं गणित की। गणित, तो गणित में क्या क्या पूछा गया है, गणित में देखते हैं अंकीय क्षमता, गणितीय संख्याएं, दशमलव, स्थानीय मान, भिन्न, ब्याज, लाभ, हानि, प्रतिशत। ठीक है, विभाजन, प्रतिशत विभाजन, खंडीय एकीकरण, नियम, सामान्य, बीजगणित, क्षेत्रीय फल औसत, आयतन, अनुपात, सार्वभौमिक और सामान्य, ज्यामिति और सामान्य सांख्यिकी। तो ये कितने नंबर का है, ये है हमारा 20 नंबर का। तो अगर जो साइंस बैकग्राउंड के उनके लिए हो गए यहाँ से 30 नंबर। अब एसएसटी बैकग्राउंड वाले की ले चलते हैं हम, उनके लिए हैं 40 नंबर। कैसे हैं, चलिए नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट है पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन। ठीक है, और दूसरा है सामान्य ज्ञान एवं सामान्य घटना। तो 10 नंबर ये, और इधर के जो अगर हम इसे 50-50 भी लेके चलें तो 15 नंबर आपके सामान्य ज्ञान से जो आपको एसएसटी में पढ़ना है, और 10 नंबर ये।
तो ये हो गए 25 नंबर SST वालों के पास। ठीक है, बल्कि जो चीज़ें 30-30 का ही डिविजन माना जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, चलिए पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन में देखते हैं क्या क्या पूछा जा रहा है। पृथ्वी की संरचना, नदी, पर्वत, महाद्वीप, महासागर एवं जीव, प्राकृतिक संपादन, अक्षांश और देशांतर, सौर मंडल, भारतीय भूगोल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय समाज के सुधारक, भारतीय संविधान, हमारे शासन व्यवस्था, यातायात, सड़क और भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौती, हमारी संस्कृति, विरासत, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक आपदाएं। ये जो सब चीज़ हैं ये बताए कहाँ से ली गई हैं। अगर आप 6th, 7th और 8th क्लास की SST की किताब उठा के देखेंगे, उसमें आधे से ज़्यादा टॉपिक कवर हो जाएंगे, 50% कवर हो जाएगा। सिर्फ आपको SCERT, NCERT नहीं, क्योंकि NCERT में एक चीज की बात हो रही है, NCERT में आपको जो न्यू चीज़ें आ रही हैं उसमें बच्चों के लिए तो आसान ही चीज़ है, यानी कि बच्चे का जो वर्कलोड है या प्रेशर है वो कम करने के लिए सिलेबस हल्का कर दिया। पर अगर आपके लेवल से जाना जाए तो वो सही नहीं है। SCERT में अभी भी कम नहीं किया है, वो बिल्कुल एक्यूरेट है, यानी ज्ञानवर्धक है। आपके पास अगर 6th, 7th, 8th क्लास की SCERT है, यानी यूपी की जो गवर्नमेंट की किताब है वो है, तो आप उसमें देखेंगे बिल्कुल वहीं से सिलेबस आपको मिलेगा। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है शिक्षण कौशल। तो ये वही चीज है जो हमने बीएड में पढ़ी और बाल मनोविज्ञान, ये दोनों चीज क्या है 10-10 नंबर की। ये वो चीज है जो हमने बीएड में पढ़ी, CTET में पढ़ी, UPTET में पढ़ी, ये वही चीजें। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या देखेंगे, शिक्षण कौशल के बारे में देखेंगे। शिक्षण कौशल में जो 10 नंबर का है उसमें क्या क्या पूछा है। शिक्षण की विधि एवं कौशल, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, वर्तमान में भारतीय समाज में प्रारंभिक शिक्षा, तो प्रारंभिक शिक्षा के बारे में तो प्रारंभिक शिक्षा हुई। समावेशी शिक्षा, फेवरेट टॉपिक CTET का और किसी भी टेट का। प्रारंभिक शिक्षण के नवीन प्रयास, शिक्षण मूल्यांकन एवं माप, आरंभिक पाठ्य कौशल एवं शिक्षक प्रबंधन और प्रशासन। तो ये जो टॉपिक है ये आपने जो बीएड का होगा उसने तो बिल्कुल ही पढ़ रखे होंगे सारे टॉपिक। अगर कोई पढ़ के पास हुआ है यानी कि रेगुलर गया है तो उसने बिल्कुल टॉपिक पढ़े हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान में क्या है, बाल मनोविज्ञान में क्या क्या पूछा गया है। बाल मनोविज्ञान में पूछा गया व्यक्तिगत भिन्नता, बाल विकास के प्रभावित करने के कारण, सीखने की आवश्यकता की पहचान, पढ़ने के लिए वातावरण सृजना करना, सीखने के सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण के समझने के व्यवहार, उपागम एवं दिव्यांग छात्रों। तो दिव्यांग छात्रों वाला आपको ये भी पता होगा, दिव्यांग छात्रों के ऊपर कहीं ना कहीं CTET में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अगर आपने CTET की अच्छी तरह तैयारी करी होगी, ये वही चीज है बिल्कुल एक्यूरेट। तो ये हो गया। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है सिलेबस में। सामान्य ज्ञान और सामान्य जो घटनाएं होती हैं उसके बारे में। तो हम जब इस चीज के बारे में चलेंगे तो क्या है सामान्य ज्ञान है और सामान्य, तो इसमें क्या क्या है, सामयिक की महत्वपूर्ण घटनाएं, अंतरराष्ट्रीय, ठीक है 1 नंबर की हो गई मान लीजिए हम। फिर क्या है राष्ट्रीय, फिर इधर से हो गया देश में संबंधित, यानी प्रदेश कहाँ है, यूपी से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो आएंगी यहाँ, जिसमें 5 नंबर का हो जाता है ज़्यादातर। घटनाएं, स्थान, व्यक्तित्व, रचनाएं, अंतर्राष्ट्रीय तथा पुरस्कार, ये भी हो जाता है।
खेल कूद भारतीय संस्कृति एवं कला। तो ये जो खेल कूद भारतीय, ये जो पार्ट है आखिरी वाला, ये एसएसटी की जो चीजें हैं उनमें से है। तो ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। जो नेक्स्ट क्या है, तार्किक ज्ञान, यानी कि सीधे शब्दों में क्या, रीजनिंग। तो रीजनिंग में क्या क्या पूछा जा रहा है 5 नंबर में, एनालॉगिंग, एसोसिएशन एंड रिलेशन, बाइनरी लैंग्वेज क्लासिफिकेशन, क्लॉक कैलेंडर, कोडिंग इनकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, क्यूब नंबर सिस्टम, पजल, सिंबल एंड वेन डायग्राम, डाइस, डाटा इंटरप्रेशन, डायरेक्शन सेंस, ग्रुपिंग, सिलेक्शन एंड इंटरप्रेशन, लेटर सीरियल। तो सीधी सीधी बात लेके चले तो हम 5 नंबर में ये पूछा जा रहा है, और 5 नंबर में से क्या क्या आता है ज़्यादातर, कोडिंग डिकोडिंग आ जाएगा, बाइनरी इन केस मिल जाएगा, कैलेंडर से या क्लॉक से क्वेश्चन मिल जाएगा, पजल से मिल जाएगा, और ग्रुपिंग या सिलेक्शन या लेटर से मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या क्या है सिलेबस में, सूचना तकनीकी। सूचना तकनीकी में क्या है, क्या कह रहा है, क्या क्या पूछा जा रहा है, शिक्षण कौशल के विकास, कक्षा शिक्षण तथा विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र, सूचना तकनीकी, कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन, ओपन एजुकेशनल रिसर्च, शिक्षण के उपागम ऐप, डिजिटल, यानी कि जो दीक्षा और जो इस तरह के प्लेटफॉर्म है उसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है, शिक्षण सामग्री के उपागम की जानकारी। तो आपको जो 5 नंबर में है ये सिर्फ नॉर्मल चीज़ें हैं, ये आपको जितना भी हमने लॉकडाउन में किया है वो सब चीज़ें एक तरह से यहाँ पर आ जाएंगी। लास्ट है क्या है, जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है एक टीचर को सीखने के लिए, या टीचर को चीज़ें पता होनी चाहिए। क्यों पता होनी चाहिए, टीचर का जो एक आकर्षण होता है वो बच्चे देखते हैं और वही अपने जीवन में उतारते हैं। तो इसमें क्या क्या है, व्यावसायिक आचरण एवं नीति, प्रेरणा, शिक्षण की भूमिका, सुविधा प्रदान, अवसर, नेतृत्व, मार्गदर्शन, प्रदर्शन, संवैधानिकता, मानवीय मूल्यता, दंड, पुरस्कार एवं प्रावधान। यानी कि अगर आपका जो स्टूडेंट है आपको देखेगा कि इस सर या मैडम मेरे इस तरह से इस लुक में आते हैं और मुझे इस तरह पढ़ाते हैं, उनका आचरण अच्छा है, नैतिकता अच्छी है, बिहेवियर अच्छा है, भूमिका अच्छी है, वो अपनी जो उनको अच्छी नॉलेज है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर इफ़ेक्टिव होंगी। किसी भी टीचर को, चाहे वो छोटे लेवल का हो चाहे बड़े लेवल का हो, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। तो जो सुपर डेट का 150 नंबर का सिलेबस है, यानी 150 क्वेश्चन और 150 नंबर का सिलेबस आपने देख लिया। अब हम एक चीज़ ये देख लेते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हमें पढ़नी चाहिए जिससे हम अच्छे से अच्छे ज़्यादा नंबर ले सकें। और मैं जनरली उन बच्चों को लेके चल रहा हूँ जो ये कहते हैं कि हम साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं, हमें इंग्लिश नहीं आती, हमें मैथ नहीं आती। अगर हम उस चीज़ को भी काटें तो देखते हैं हम कहाँ कैसे कैसे पास हो जाएंगे। देखिए, यहाँ से आपको 30 नंबर लेने हैं। 30 में से आपको कितने, अगर आपके 25 नंबर भी आते हैं, क्योंकि अगर आप एक चीज़ का और 150 नंबर में से आपको 150 क्वेश्चन करने हैं, 150 क्वेश्चन में से 150 नंबर के क्वेश्चन, यानी एक नंबर का एक क्वेश्चन है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड के हों चाहे मैथ बैकग्राउंड के हों। ठीक है, चाहे आपको तुक्का मारना पड़े, बी लगाना पड़े, सी लगाना पड़े, जो भी लगाना पड़े, तुक्का मारना पड़े, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। तो हम ये मान के चल रहे हैं जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं या फिर कॉमर्स के हैं, जो भी बैकग्राउंड के हैं, वो इन दोनों में अच्छा कर देंगे, यहाँ से 25 नंबर खींच लेंगे पूरे 40 में से।
अगर आप यहाँ पर आए विज्ञान में बहुत सी चीज़ें जनरल पूछी जाती हैं इसमें, तो यहाँ से भी आप 5 नंबर ले लेंगे। अब आती है गणित की बात, तो यहाँ से 25 हमने ले लिए, यहाँ से 5 नंबर ले लिए। यहाँ से गणित की बात, गणित में अगर आप तुक्के मारें या आपको थोड़ी सी भी नॉलेज हो तो यहाँ से आप खींच लेंगे 10 नंबर। अब एसएसटी वाले अगर यहाँ से 10 में से अगर आप 9 नंबर नहीं ले पा रहे हैं या 8 नंबर चलते हैं, हम 8 नंबर लेके चलते हैं, 8 नंबर नहीं ले पा रहे हैं तो बेकार है, फिर वो या तो एसएसटी के भी नहीं है या फिर उन्हें एसएसटी की भी नॉलेज नहीं है। ठीक है, फिर आते हैं इस सेक्शन पर। हम कौन सा सेक्शन हो गया, ये है शिक्षण कौशल। तो हमने यहाँ 25 लिए, यहाँ से हमने कितने लिए थे, 5 नंबर लिए थे, यहाँ से हमने 10 नंबर लिए थे और यहाँ से हमने 8 नंबर लिए थे। ठीक है, तो यहाँ से हम ये चीज़ों का ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं, आगे जो शिक्षण कौशल की बात है, शिक्षण कौशल में से भी हम 8 नंबर लेंगे, मनोविज्ञान से भी 8 नंबर लेंगे। सामान्य ज्ञान सबसे बड़ा टॉपिक है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन भी रहता है और गड़बड़ी होने की चांस भी रहती है, तो हम यहाँ से 20 नंबर लेंगे, यानी कि 20 नंबर लेंगे। 5 में से आप 3 नंबर मान के चलिए, यहाँ से हम 3 नंबर लेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी में भी 3 नंबर लेंगे और बच्चा क्या, जीवन कौशल में से हम 8 नंबर लेंगे। तो यानी कि टोटल कितने हो गए, अब ये हो गए हमारे, टोटल करेंगे हम अब कैसे कैसे नंबर थे, शुरुआत से हम देखेंगे। तो अगर हम इन सबको प्लस करेंगे, यानी कि 25, 5, 10, 8, 8, 8, 20, 3, 3, 8, तो ये कितना बैठता है, 98 के समथिंग बैठता है, यानी कि आपके 98 आप क्वालिफाइंग कर एलिजिबल हो जाएंगे और आपका फिर एग्रीगेट। ये वो तरीका है जो आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। अब हम अगर 125 या 120 के आसपास लेके चलें तो उसके लिए आपको मैथ भी पढ़नी पड़ेगी और इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, पर मोस्टली आपको सबसे ज़्यादा जिसमें नंबर है 40 नंबर वाला, ये चीज़ें और ये चीज़ें, इन्हें ज़रूर कवर करें जल्दी जल्दी। और ये इस तरह की चीज़ें हैं। और नीचे कौन सा सेक्शन है, ये इनको सबसे पहले देखें। जो मैथ और साइंस का है, इसे 1 घंटा रोज रोज देके चलते रहें। ठीक है, तो जो सुपर टेट का सिलेबस है हमने देख लिया, हमें ये भी देखा कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, किस तरह के सेक्शन आ रहे हैं, क्या क्या सेक्शन में पूछा जा रहा है। तो आप अभी से अपनी तैयारी में लग जाएं, जिससे आप सुपर टेट का एग्ज़ाम अच्छे से पास कर सकें और अपनी जॉब एक पा सकें। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करें, जिससे आने जो छात्र हैं इसकी तैयारी करें, यानी सुपर टेट की तैयारी करें, उन तक ये वीडियो पहुँच सके। थैंक यू।